जब भी हम किसी चीज़ का समाधान ढूँढते हैं, कोई चीज़ हमें बनानी होती है जो हमें दिमाग में नहीं आती है, तो सबसे पहले हम यूट्यूब पर जाते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं और वहाँ पे कुछ न कुछ हमें जानकारी मिल ही जाती है। तो आज के इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है कि एक औरत थी, वो डिलीवरी से थी और उसके बाद में उसका आदमी यूट्यूब पे सर्च करके उसकी डिलीवरी कर रहा था खुद, घर ही। वो शुरू से ही प्लानिंग कर रहा था कि जब तुम्हारे पेट में बच्चा होगा और जब डिलीवरी होगी तो हम यूट्यूब पे सर्च करेंगे कैसे डिलीवरी कराया जाता है। उसके बाद में फिर जैसे जैसे वो उसमें बताएगा वैसे वैसे हम तुम्हें करेंगे। पत्नी लेटे हुए फ़ोन पकड़ी थी और पति डिलीवरी कर रहा था और उसी डिलीवरी के दौरान पत्नी फ़ोन पकड़े पकड़े अचानक से मर जाती है। वो मर जाती है और जो बच्चा था उसकी डिलीवरी होती है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है, जब भी कहीं डिलीवरी वगैरह आपने सुना होगा तो अस्पताल लेके जाया जाता है और पति पत्नी मिलकर दोनों घर में ही डिलीवरी नहीं करते हैं। तो बाद में क्या हुआ, फिर पुलिस ने उसके केस को दर्ज किया या नहीं किया, ढेर सारे सवालों के जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल, भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। और जो आज की घटना है वो तमिलनाडु का एक ज़िला है कृष्णनगरी और वहीं का एक इलाका है कोलियालम पट्टी, वहीं की ये कहानी है। वहीं का रहने वाला मधेश नाम का शख्स जो सुबह 8 बजे के आसपास सरकारी के अस्पताल में अपने पत्नी को लेकर आता है और पत्नी को लेकर जैसे ही आता है डॉक्टर्स को आनन फानन में बुलाया जाता है। तो डॉक्टर हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो उसकी पत्नी थी जिसका नाम लोग याई था, वो पूरी तरीके से खुद में तरबतर हो रही थी और वहीं एक छोटा सा बच्चा भी था जो लग रहा था कि इस महिला ने इस बच्चे को जन्म दिया है। महिला होश में नहीं थी, उसकी आंखें बंद थी। डॉक्टर्स उसको चेक करते हैं तो पता चलता है कि महिला की तो मौत हो चुकी है। डॉक्टर पूछते हैं कि आखिर ये बच्चा महिला ने कैसे जन्म दिया। उसकी जो हालत देखी जा रही थी, देखकर लग रहा था कि जो महिला की नाल थी उसको काटा गया है, लेकिन काटने के बाद उसी नाल से महिला का खून बहता रहा और कई घंटों तक खून बहने के बाद महिला की मौत हो जाती है। महिला अगर बच्चों को जन्म देती, उसको अस्पताल में लाया जाता तो उसकी जान बच जाती। जो उसका पति था मधेश, उससे पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ, तुम अपनी पत्नी को अस्पताल क्यों लेके आए, ये जो मामला है ये सब कुछ हुआ कैसे। जब डॉक्टर से पूछते हैं तो वो आदमी बताता है कि मैं अपने पत्नी की घर पे ही पत्नी के साथ हम लोग डिलीवरी कर रहे थे यूट्यूब पर देखकर, और जैसे जैसे उसमें बताता था मैं वैसे वैसे कर रहा था। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर पुलिस को फ़ोन करते हैं और डॉक्टर को यकीन हो नहीं पा रहा था कि ये दोनों लोग कैसे इंसान हैं, ये लोग कैसे कर रहे थे। फ़ौरन पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद मधेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ किया जाता है। पुलिस उस घर में पहुंचती है जहां पर इस घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया था, जहां डिलीवरी की जा रही थी, और फिर अच्छे से इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है। जांच पड़ताल करने के बाद में पूछताछ की जाती है तो मधेश बताता है कि उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही जो उसकी पत्नी थी वो भी पढ़ी लिखी थी। उसका नाम अभी लोग याकी नाम था। वो 27 साल की थी। उसके बाद में वो लोग फैसला किए थे कि हम लोग कोई भी चीज़ जो करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, या जो बाहर का इलाज होता है, बाहर की दवाएं होती हैं, उन चीज़ों से हम लोग बहुत दूर रहते थे क्योंकि हमें हर चीज़ नेचुरल चाहिए थी। अगर मेरे सर में अगर दर्द होता है तो मैं कोई बाहर की मेडिसिन नहीं लेता हूँ, बल्कि कुछ मछली का अंडा, मछली के बत्तख का अंडा, इन चीज़ों से अपना इलाज कर लेता था। वैसे ही मेरी पत्नी भी थी। हम लोग अस्पताल, डॉक्टर और ये जितनी भी दवाई वगैरह हैं इनसे बहुत दूर रहते थे और यही वजह थी कि हम लोगों ने फैसला किया था कि जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसकी डिलीवरी हम लोग घर पर ही करेंगे, कोई अस्पताल पे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरी पत्नी ने बोला था कि पहले के ज़माने में भी घर पे डिलीवरी की जाती थी। डिलीवरी करवाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बच्चा बाहर आएगा और जो नाल होता है उसको काट दिया जाएगा, बस डिलीवरी हो जाएगी। इसलिए हमने सोचा था कि जो भी कुछ होगा सब कुछ नेचुरल होगा।
ये प्लानिंग चल रही थी और मेरी पत्नी अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब उसके लिए मैं खिलाना-पिलाना सारी चीज़ें कर रहा था और 1-2 बार अस्पताल के जो स्वास्थ्य अधिकारी थे वो बताते हैं कि हाँ, मधेश अपने पत्नी के साथ यहाँ पे 1-2 बार चेक करवाने के लिए ज़रूर आया था, लेकिन इसने सिर्फ़ अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए ही आया था। यहाँ की जो डॉक्टर वगैरह दवाएँ दे रहे थे, वो लोग ने मना कर दिया था। वो बोले थे कि हमें कोई दवा नहीं चाहिए, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, दवा की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद वो बताता है कि 22 अक्टूबर को अचानक से उसकी पत्नी के पेट में दर्द होता है और वो काम पर था। वो वहीं मज़दूरी का काम करता रहता है। उसके पास फ़ोन पहुँचता है उसके पत्नी का, मध्येश अपने घर पे आता है। पत्नी बताती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द है और लग रहा था कि वक़्त बहुत ज़्यादा करीब है। 4 बजे के आस-पास की ये बात है। फिर फ़ौरन वो मोबाइल फ़ोन में वीडियो देखना शुरू कर देता है, यूट्यूब पे सर्च मार के कि डिलीवरी कैसे करवाई जाती है। उसके बाद में जैसे-जैसे यूट्यूब पे बताया जा रहा था, वो बराबर देख रहा था और दूसरे फ़ोन में पत्नी देख रही थी और ये सब कमरे के अंदर चल रहा था। किसी को बाहर कानो-कान खबर ही नहीं था कि अंदर ये हो क्या रहा है। और मधेश बच्चे को बाहर निकाल कर जो उसकी नाल थी, उस नाल को काट रहा था, लेकिन जो उसने यूट्यूब पर देख रखा था, वो रियलिटी में करने में बिल्कुल अलग था। उसने यूट्यूब में देखा था बड़ी आसानी से बच्चे को निकालते हैं, नाल काट देते हैं, सब कुछ नॉर्मल ठीक हो जाता है। लेकिन जब सब कुछ उसके आँखों के सामने आया तो उसके हाथ काँपने लगे और इतना सारा खून निकल रहा था, उसको समझ में खुद नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें बच्चों को निकाला जाता है, टीम लगी रहती है, थोड़े-थोड़े काम किए जाते हैं। लेकिन जहाँ मध्यस्थ के हाथों से बच्चा पकड़ रहा था, तो एक हाथ से नाल पकड़ता था, एक हाथ से बच्चा पकड़ता था। जैसे-तैसे करके वो सारे काम को करता है। उसके बाद में जो महिला की नाल होती है, वो काटने के बाद में वो नाल गाँठ बाँधी जाती है जिसको डॉक्टर्स बाहर रखते हैं, वो मध्यस्थ के हाथ से छूट जाती है और वो अंदर चली जाती है। मदद को लगता है कि नॉर्मल ऐसा ही होगा, क्योंकि जो यूट्यूब पर दिखाया जाता है वो सिर्फ थोड़ा बहुत दिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको यूट्यूब पर पूरा डिलीवरी मतलब करवा के दिखाया जाता है, सिर्फ थोड़ी-थोड़ी चीज़ें दिखाई जाती है। मदद बच्चे को साफ करता है, उसको नहलाने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी पत्नी थी उसकी और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है। 1-2 घंटे तक वो ऐसा ही देखता है कि शायद अब नॉर्मल हो जाए, अब नॉर्मल हो जाए। लेकिन जो उसकी नाल थी वो अंदर जा चुकी थी और नाल में से खून बराबर बह रहा था। इसी बीच उसकी जो महिला थी वो बेहोश हो जाती है। मध्यस्थ पानी डालता है, उसको उठाने की कोशिश करता है और जब उसको लगता है कि यूट्यूब अब कोई भी चीज़ काम नहीं आने वाली है, तो वो फिर अपने जो अड़ोसी-पड़ोसी थे उनको बुलाता है और अपने पत्नी को उठाकर फिर भागता हुआ हॉस्पिटल जा पहुँचता है। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करते हैं तो पत्नी की मौत हो चुकी थी। पुलिस जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार ज़रूर करेगी। अब आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।